नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है, बहुत जी जलता है जब आपने कोई काम किया है, कोई कर्म किया है, लेकिन उसका फल दूसरा ले जाता है। जिन कामों को, जिन कर्मों का श्रेय, क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का क्रेडिट कोई और ले जाता है। कई बार हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर है वो लिखते हैं कि हमने जिंदगी भर अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें अंडर एस्टिमेट किया, हमारी वो वैल्यू नहीं हुई जो वैल्यू होनी चाहिए। समाज में भी हम फीके फीके हैं, लोगों के बीच में भी हम फेंके हुए हैं। लोग हमें फेंक देते, हटा देते एक बाजू। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे गुप्त छुपे हुए शत्रु वो हमें हर जगह से हटाते हैं। कई बार हमारे नेचर में ऐसी चीज होती है जो हमें वो सब कुछ नहीं मिलने देती है जो हमें चाहिए। अब चाहने की बात जहां तक है दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसे हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू दूसरों से कहीं ज्यादा हो, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो, यूनिक हो, एक्स्ट्रा हो, लोग इसकी इज्जत करें। अब ये सब चाहने से सिर्फ नहीं होता, उसके लिए हमारे अंदर क्वालिटी भी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या जो आप चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी है आपके अंदर। क्वालिटी है तो आप ये देखिए कि क्वालिटी होते हुए भी कुछ लोग आपको टिकने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई और अड़चने आ रही हैं तो या तो आपके गुरु कमजोर हैं। गुरु कमजोर होने की सबसे पहली जो पकड़ है, जैसे जिसको आप पकड़ सकते हैं कि हाँ मेरे गुरु कमजोर है, तो उसका सबसे पहला लक्षण तो यह दोस्तों कि आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, सत्कार्यों में मन नहीं लगेगा, सत्संग में मन नहीं लगेगा। जहां भी सत्संग होता होगा, अच्छी बातें होती होंगी। कुछ लोग जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है, अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें शायद मेरी ये बात काफी उड़ाऊ लग रही होगी, लेकिन मैं जो कहती हूँ दोस्तों वो मेरे अनुभव से आता है। हर व्यक्ति जो कह रहा होगा, आप इस चीज को नोटिस कर लो कि वो उसकी 80% बातें उसके अपने अनुभव से आई होती है। मैंने सच में ऐसे लोग देखे जिनको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने परिवार का ही यदि कोई मेंबर पूजा पाठी है, कुदरत में मानता है, तो हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं। और उस व्यक्ति के आप कर्म देखना, इतने गंदे, गिरे हुए और इतनी बकवास, उसकी जिंदगी ही बकवास रहती है। क्योंकि ऐसे जो जीव हैं, ये जो क्रूर ग्रह है इसके अंडर में होते हैं। कितनी बार ऐसे जो जीव हैं वो नेगेटिविटी के अंडर में होते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं होता है कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव चीज राज कर रही है, उसकी बॉडी को, उसके दिमाग को। एक इंसान को मैं से जानती हूँ, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जब उसने मुझसे बात बताई, क्योंकि मैंने उसके बारे में ज्यादा पर्चा नहीं लिया और सीधे ही कि आपका जो जन्म है इस महीने का है, ऐसा है तो आप इनकी पूजा करो, आप 15 दिन इनफ है, आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो जब मैं ये माता जी को देखता हूं तो मुझे गाली देने का मन होता है। आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। किसी देवी देवता को देख करके किसी को गाली देने का मन होता है? अगर वो लॉजिकली भी सोचे कि लॉजिकली मैंने क्या, इस देवी देवता ने मेरा बिगाड़ा है? क्या वो कोई इंसान था जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा कुछ बिगाड़ दिया और मुझे उसके लिए अपशब्द कहने का मन होता है तो अलग बात है। लेकिन मैं तो सीधे सीधे मतलब कोई भी देवी देवता है तो बोला मेरी तो ऐसी इच्छा होती है। तो मैंने उससे पूछा क्यों ऐसा? बस होती है। कोई कारण है? ना, कोई कारण नहीं है, मुझे अंदर से ऐसा होता है। उसके बाद मैंने देखा कि सच में उसके अंदर, उसके बॉडी में एक ऐसे जीव का वास था जो असंतुष्ट था।
उसको जो 2-3 चीजें बताई गई उसने एक भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो चीज उसके अंदर पड़ी थी उसको एक्सेप्ट करने ही नहीं दे रही थी। कुछ समय के बाद वो इंसान से जब मैं मिली, मैंने देखा वो कंप्लीट बर्बाद हो चुका था। न वो घर का रह गया था, न वो समाज का रह गया था, न उसकी अपनी जिंदगी कोई जिंदगी रह गई थी। ठीक है, कुछ लोग मरते नहीं है इसलिए जीवित रहते हैं, ऐसी जिंदगी। तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो भोग रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्यों मेरे अंदर ऐसे गलत विचार आते हैं। अगर इंसान खुद से सोचना शुरू कर दे तो तुरंत ही वो इम्प्रूवमेंट कर लेगा। तुरंत वो सोचेगा कि अगर इस चीज की मेरे अंदर कमी है तो फिर ये चीज किस ग्रह नक्षत्र से जुड़ी है। वो तुरंत उस ग्रह नक्षत्र को शांत करने के पूरे उपाय कर लेगा और उस चीज से बच जाएगा। पर ऐसा कब होगा? जब कुदरत चाहेगी, क्योंकि कुदरत के चाहत के बिना तो कुछ नहीं होता। यदि आपको भोगना लिखा है, यदि आपको भोगना लिखा है, किसी जन्म आप कोई कर्म करके आए हैं जो इस जन्म आपको उसका भुगतान करना ही करना है, तो आपकी मति अच्छी होनी नहीं है। आप तो बर्बाद होंगे ही, बाकी 10 को लेके डूबेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या हमारे अंदर हमें सबसे पहले अगर ध्यान देना है तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है कि मुझे कैसे विचार आ रहे हैं और क्या ये विचार धार्मिक है, क्या ये विचार किसी की अच्छाई के लिए है। अगर नहीं है तो उन विचारों को कभी अपने अंदर एंटर होने की कोशिश ना करने दें। जब आप किसी के लिए गलत सोच रहे होंगे तो नेचुरली आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति नफरत होगी। आपका दिमाग उसके विरोध में आपको कंप्लीट थॉट दे रहा होगा जिसके लिए आप गलत सोच रहे होंगे। तो अपने बुद्धि को कंट्रोल करें, अपने मन को कंट्रोल करें सबसे पहले। और कोई उपाय करें ना करें, हमेशा रोज थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन अवश्य करें, ध्यान करें, ध्यान में जाएं। ध्यान ऐसी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को बांधती है एक दूसरे से, जो सिर्फ प्रेम करना सिखाती है। ध्यान ऐसी चीज है जो आपको ये बताती है कि आपका अस्तित्व सिर्फ आपकी बॉडी तक नहीं है, आपका अस्तित्व सिर्फ आपके बेटे बेटी तक या आपके परिवार तक नहीं है, आपका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में है। जितना भी आप बाहर फैला हुआ दृश्य देख रहे हो वो सब आप ही का रूप है, आप उसी का अंश हो। जो करोगे वो भोगोगे। आप अपने आप अच्छा करने लग जाओगे। जब बुरा करोगे नहीं तो बुरा भोगोगे कैसे, है ना? तो सबसे पहले हर व्यक्ति का ये फर्ज है कि अपने गुरु को मजबूत बनाए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। गुरु है तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो आप जानवर से इंसान बनेंगे, मनुष्य योनि से आप देव योनि तक जाएंगे। अगर ज्ञान नहीं है तो आप वो तमाम कर्म करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए और आपको मनुष्य योनि से भी नीचे योनि में लेकर के चले जाते हैं। ऐसे ऐसे कर्म करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि मैंने देखा ऐसे व्यक्ति को कि वो बहुत पापी था, उसने बहुत पाप किए, बहुत लोगों को दुख दिए, ऐसा किया वैसा किया, अरे बहुत अत्याचारी था, लेकिन उसके पास तो बहुत पैसे थे, बहुत सुखी था। ये कुदरत है। कुदरत पर पूरा विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो। रखते हो तो पूरा विश्वास रखो। जिन लोगों को आप देख रहे हैं इनकी तो औकात क्या है। रावण जैसा रावण भी, उसका भी वंश नाश कर दिया था माता पार्वती ने, क्योंकि उसने शिव जी से गद्दारी कर ली थी। शिव जी से लंका दक्षिणा में मांग ली थी, जिस लंका को लेकर के माता पार्वती ने खूब सपने सजाए थे। तो ये जो जगदम्बा है, माँ पार्वती है, सभी को उसके कर्मों का फल देती है। जब वो पाप कर रहा है, कहीं न कहीं उसके पुण्य उसका साथ दे रहे हैं जो उसने पहले किए होंगे। जिस दिन पापों का घड़ा भर जाएगा, आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि उसकी क्या दुर्दशा होती है। माता पार्वती के श्राप की वजह से रावण के हाथ से लंका तो चली ही गई, रावण का वंश नाश हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो पाप कर्मों का फल जब कुदरत भोगवाती है तो बड़े बुरे तरीके से। तो कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, खुद पर विश्वास रखें।
कोशिश करें गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने, सिर पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करें। जो लोग सरल है, साधारण है, सीधे साधे हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा भगवान तुल्य माने। ऐसे लोगों से दिल से प्रेम करें, ऐसे लोगों की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि ऐसे लोगों को यदि आपने दुख दे दिया तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके, रक्षा करेगी ही नहीं। आपको अपने पापों का भुगतान करना पड़ेगा। गुरुवार के दिन बेसन की सब्जी जरूर खाएं, चना जरूर खाएं। और दोस्तों, गुरुवार के दिन सेंधा नमक, आप खाने की जो भी चीज बनाएं उसमें सेंधा नमक डालें, सेंधा नमक जरूर खाएं। सेंधा नमक गुरुवार के दिन पिसा हुआ है तो, टुकड़ों में है तो, आप एक टुकड़ा उठा करके अपने घर के पूर्व दिशा की तरफ रख दें। गुरुवार के दिन सेंधा नमक का टुकड़ा पूर्व दिशा की ओर जरूर रखें। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो लोग एक छोटी सी पॉलीथीन में सेंधा नमक का टुकड़ा रखकर अपने स्कूल बैग के अंदर रखें। हमेशा आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जिनके बॉस, जो लोग नौकरी करते हैं, बॉस यदि आपसे नाराज रहते हैं तो जब भी आप नौकरी पर जाते हैं अपनी जेब में सेंधा नमक का एक टुकड़ा जरूर रखें। घर में यदि आपके सास ससुर आपसे परेशान है, मतलब आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप जो उनसे चाहते हैं, आपके सास ससुर से जो महिलाएं उन्हें नहीं मिल रहा है, तो आप भी अपने पास गुरुवार के दिन सेंधा नमक जरूर रखें। माता पिता यदि आपसे रुष्ट हैं तो भी अपने पास सेंधा नमक का एक टुकड़ा जरूर रखें। सेंधा नमक अपने पास रखने मात्र से गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन कभी भी पानी में नमक डाल करके घर में पोछा ना लगाएं। एक गुरुवार और एक रविवार, 2 दिन कभी भी नमक डाल करके घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। नमक को पूरा रिस्पेक्ट दें। नमक को आप जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्टफुली उसका यूज करेंगे। यहाँ वहां कुछ लोग नमक फेंक देते हैं, नमक के डिब्बे के अंदर गीले हाथ डाल देते हैं और फिर नमक निकालते हैं। उनके राहु बहुत खराब होते हैं, कहीं उनकी इज्जत नहीं होती है। नमक को हमेशा कांच की बरनी में रखें। लोहे के बर्तन में, स्टील के डिब्बे में नमक कभी भी ना रखें। इससे घर में गरीबी आती है, कुसंगत में घर के व्यक्ति चढ़ जाते हैं। सादा नमक भी जो आप खाते हैं, एवरीडे यूज करते हैं, मैं उसकी बात करती हूँ, उसे भी हमेशा कांच की बर्नी में रखें। नमक के डिब्बे में हमेशा 2 लौंग डाल करके रखें। इससे भी घर में बरकत आती है और घर का जो ऐश्वर्य है, वैभव है, उसको नजर नहीं लगती। तो गुरुवार के दिन छोटे छोटे नियमों का आप पालन करें, खुद पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, अपनी बुद्धि को सत्कार्यों की ओर लगाएं, अपना भला सोचें, अपने परिवार का भला सोचें, अपने परिवारजनों का भला सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें। आपकी सोच ही आपके भविष्य को बनाती है। लोभ रखकर, लालच रखकर, स्वार्थ में आकर आप कोई भी कर्म कर लें, आज आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़ा कोई गोल अचीव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको अचीव करने में यदि आपने कहीं स्वार्थपना दिखा दिया, किसी का अहित हो गया, किसी रिलेशन के प्रति आप गलत हो गए, वफादार नहीं रहे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गद्दारी कर गए, तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें और सबका अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।